कि आज के मंच का जो वटवृक्ष है, जिसके आशीर्वाद की छाया में कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं उसे किन शब्दों में बुलाऊं। बस इतना ही कह सकता हूं कि न कोई बोल पाए जब तो कविता बोल देती है, न कोई बोल पाए जब तो कविता बोल देती है, अंधेरे में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है। ये ताकत भी है कविता में, अगर सचमुच वो कविता है, वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है। तो आज के मंच को जिनकी अध्यक्षता का वरदान प्राप्त हुआ है, सारे के सारे उन्नाव के श्रद्धेय हमारे पूज्य विधु जी, शायद वहीं से बैठ करके कविता पढ़ना पसंद करेंगे, तो वहाँ माइक रख दिया जाए। हाँ, और अंत में विनय जी आप धन्यवाद देंगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है, अशोक चक्रधर को आप जानते होंगे अच्छी तरह से, हमारे पूज्य मित्र हैं। उनके पिताजी थे राधेश्याम प्रगल्भ। हमने जब कविता को सुनना शुरू किया था, मंच पर बैठना शुरू किया था, तो अशोक चक्रधर से पहले अशोक चक्रधर के पिता राधेश्याम प्रगल्भ जी कविता पढ़ा करते थे, और उन्होंने ये कहा था कि मेरी इन पंक्तियों को सारे के सारे देश में तुम लोग प्रचारित करना। तो मैं बता रहा हूँ, आपने जिन पंक्तियों की याद दिलाई है, मैं कवि सम्मेलन के संचालक के रूप में उन पंक्तियों को उद्धृत करता हूँ, लेकिन वो एक संदेश है, हमारे लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं। स्वर्गीय राधेश्याम प्रगल्भ की पंक्ति है, रात के अंधेरे में न ऐसा कोई काम करो, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजेरे में न करो कोई काम ऐसा, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। धन्यवाद। आइए विनय जी। आइए। अच्छा, वहाँ पे ठीक है, हमारे श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद विनय जी के 2 शब्द आप सम्मान करेंगे, और इसके बाद हम लोग चलेंगे साथ साथ। आइए। चिरंजीव शिव ओम अंबर को कितना आशीष दूं या स्नेह दूं, क्या कहूं। इतना भाव विभोर हो गया कि ये काव्योत्सव वास्तव में चिरस्मरणीय हो गया। 18 वर्ष की ये काव्य यात्रा सृजन साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थान की, हमें लगता है अपने में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के उपक्रम में बिल्कुल युवा हो गई है। सृजन साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थान की यात्रा लगभग 2 दशक की हो गई है, और इसी बीच सृजन से निकला एक मन बहुत विशुद्ध रूप से समाज में देखते हुए ये कि पढ़े लिखे लोग भी शब्दों का बहुत दुरुपयोग करते हैं। मैंने एक बार लिखा था, लोग अब बात सिर्फ करते हैं, लोग अब बात सिर्फ करते हैं, आचरण में नहीं उतरते। लोग अब बात सिर्फ करते हैं, आचरण में नहीं उतरते। शब्द उनके लिए तमाशा है, शब्द उनके लिए तमाशा है, स्वार्थ के आसपास फिरते। शब्द उनके लिए तमाशा है, स्वार्थ के आसपास फिरते। लोग अब बात सिर्फ करते हैं। दर्द दुख की तो बात चलती है, दर्द दुख की तो बात चलती है, मगर विद रहनुमा भी डरते हैं। दर्द दुख की तो बात चलती है, मगर विद रहनुमा भी डरते हैं। लोग अब बात सिर्फ करते हैं। तो ये काव्य यात्रा मैंने तो वो देखी है इसी उन्नाव के काव्य मंच पर,
जब गीतों के राजकुमार गोपाल दास नीरज जिसका संचालन डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी अक्सर किया करते थे, और मुझे वो अवसर भी मिला, वो सुयोग भी मिला कि सन 75 में जब बोलने में लोग इतराज़ करते थे, डरते थे, भारतीय परिषद के कवि सम्मेलन में जिसका उद्घाटन किया था पंडित उमाशंकर दीक्षित ने और डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा ने अध्यक्षता की थी। अब पता नहीं पूर्व जन्म का क्या संस्कार है, क्या नहीं है। उस कवि सम्मेलन का संचालन मुझे सौंपा गया था और कवि सम्मेलन का प्रारंभ सोम ठाकुर जी से हुआ था। तब से अब तक की यात्रा में उन्नाव ने कवि सम्मेलन के मंच पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, पंडित कमला शंकर अवस्थी ने जो मानक स्थापित किया, वो मानक स्पर्श करने में सृजन संस्था ने अपना दायित्व निभाया है। और ये चाहना रही है सृजन संस्था के सभी पदाधिकारियों की, सभी सहयोगियों की, कि काव्य के मंच पर ऐसी कविताएं पढ़ी जाएं कि हमारे बीच में जो मानव दबा दबा सा है वो ऊपर उभर कर आए। मानवीय गुण अभिव्यक्ति में ढल करके आए। जीवन के तमाम प्रसंग होते हैं, शिशु से लेकर के अबाद तक। प्रेम तो अपने में शाश्वत है, अमर है। जैसे कहा जाता है अब जल बिन सून, वैसे मैं कहता हूँ प्रेम बिन सून। प्रेम नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है। बिना पढ़ा लिखा कवि कबीर कहता है 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो प्रेम के अर्थ को समझना ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैं समझ पाया हूँ। कविता को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कविता और ईश्वर में मैं कोई विशेष अंतर नहीं पाता हूँ। जब व्यक्ति को आवश्यकता होती है, जब वो संकट में पड़ता है, जो वहपोह में पड़ता है, तब उसे कविता याद आती है। और कविता की एक पंक्ति उसे वो प्रेरणा देती है जो जीवन में बहुत आगे तक वो चला जाता है। इसी तरीके से जब संकट में होता है तब बस ईश्वर की याद आती है, उसके पहले नहीं याद आती है। तो कविता मैं समझता हूँ जहाँ तक कविता न होती तो शायद ईश्वर की संकल्पना भी नहीं होती। कविता वो आदि तत्व है जो मनुष्य को बहुत ही एक सोम रस की तरीके से, एक अमृत की तरीके से, एक ही अमूल्य वरदान की तरीके से मिला हुआ। शब्द संयोजन कविता नहीं है। शब्द संयोजन कविता नहीं होती। कविता हृदय का उच्छ्वास है, और हृदय का एक श्वास जब दूसरे के हृदय को उच्छ्वासित कर दे, वह कविता है। सब लोगों से पूछ रहा हूं एक प्रश्न मैं, और चाहता हूं कोई भी उत्तर दे दे। है कोई मर्मज्ञ कला कविता का प्रेमी, कलाकार का दुख ले ले अपना सुख दे दे? है कोई मर्मज्ञ कला कविता का प्रेमी, कलाकार का दुख ले ले अपना सुख दे दे? हाँ, मुझे याद आज नवयुवकों से विशेष रूप से हर व्यक्ति की निगाह नवयुवक पर होती है।
नव एक ऐसा शब्द ही है कि नवता की ओर हर एक व्यक्ति झुकता है। जो गीत में तपस्या है वो एक बड़ी साधना की बात है। शिवम मंदिर जी पास में बैठे हैं। इन्होंने वो कालखंड पूरा देखा है। आप सब लोग देखते हैं, नए कवियों के पास में बहुत ही भावनाएं हैं, लेकिन मंच के लिए वो इस तरीके से कुछ हल्का हल्का सा ना लिखे। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी भी तो हैं, मैंने उन्हें बहुत दिनों से सुना है, बहुत दिनों से सुन रहा है, और शायद मेरी अध्यक्षता में भी वो उन्होंने काव्य पाठ किया है आचमन के मंच पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, नई कलम से आत्मविश्वास पूर्वक जीवन की सच्ची अनुभूतियों को अपनी उम्र के हिसाब से निश्चित रूप से अभिव्यक्त करें। अपनी उम्र के हिसाब से जो अनुभूतियां सुखबुगाती हैं उनमें वो निश्चित रूप से अभिव्यक्त करें, वो प्रभावी होती हैं। और मैं तो कह देता हूँ, अतल गहराइयों में जब कहीं कुछ झिलमिलाता है, अतल गहराइयों में जब कहीं कुछ झिलमिलाता है, कल्पना जगती वहीं फिर गीत आता है, अतल गहराइयों में। और अंत में मैं कुछ और काव्य पंक्तियां पढ़ दूं कि जब तक हूँ विश्वास, जब तक हूँ विश्वास कर्म के रोपूंगा पौधे, जब तक हूँ विश्वास कर्म के रोपूंगा पौधे, हरियाली के सुंदर सपने सौंपूंगा रचने, हर यथार्थ की एक नई संदर्भ कहानी कहे, जीवन सत्य तुम्हारे द्वारे अर्पण कर दूंगा, जीवन सत्य तुम्हारे द्वारे अर्पण कर दूंगा। गाना है, जब तक हूं गाना है, गाऊंगा तुम रोको तो। डॉक्टर विष्णु जरा ध्यान देंगे, जब तक हूं गाना है, गाऊंगा तुम रोको तो, युग को नया गीत दे दूंगा मुझको टोको तो। जब तक हूं गाना है, गाऊंगा तुम रोको तो, युग को नया गीत दे दूंगा मुझको टोको तो। नैनों में बिजलियां आंधियां पैरों में मेरे, जो छब सही न दे पाए वो दर्पण धर दूंगा, जो छब सही न दे पाए वो दर्पण धर दूंगा। सर्व मांगल्य की कामना करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत 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 शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।